चंद्र प्रकाश चौधरी का मंत्री न बनना, क्या इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर जयराम महतो फैक्टर है? क्या जयराम महतो के राजनीति में बढ़ते कद और लोकप्रियता ने आजसू और सुदेश महतो के अस्तित्व पर संकट लाकर खड़ा कर दिया है? आपको बता दें कि सीपी चौधरी जो आजसू के टिकट पर एनडीए गठबंधन में चुनाव जीतकर पहुंचे, उनका खुद ये कहना है कि मंत्री पद के लिए उनका नाम सबसे आगे चल रहा था, फिर ऐसा क्या हुआ पता नहीं। लेकिन इसके पीछे जो सियासी गणित है वो बिल्कुल साफ है। बता दें कि आजसू पार्टी, जिसे कुर्मियों की पार्टी कहा जाता है, क्योंकि सुदेश महतो कुर्मी समाज से आते हैं, सीपी चौधरी भी कुर्मी समाज से आते हैं, और कुर्मी समाज सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 15% है। लेकिन इस समाज के नेता और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो कहते हैं कि हमारी जनसंख्या कम से कम जो है वो 25% है, और ये 30 विधानसभा सीटों को सीधे अफेक्ट करती है। यानी 30 विधानसभा सीटों पर कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये कुर्मी समाज अगर गोलबंद हो जाए तो वहां वो निर्णायक भूमिका में हो जाते हैं। मतलब वो जिसको वो वोट करते हैं एक तरफ होकर के वो चुनाव जीत जाते हैं या फिर किसी को हरा देते हैं। इसी तरह 5 लोकसभा सीट पर भी कुर्मी समाज निर्णायक भूमिका में है। यही वजह थी कि आजसू को एनडीए ने अपने साथ पाले में किया। लेकिन अब जयराम महतो के बढ़ते कद ने कहीं न कहीं आजसू पार्टी के लिए संकट खड़े कर दिए हैं। बीजेपी को यह लगता है कि अगर चंद्र प्रकाश चौधरी को मंत्री बना भी दिया जाता तो जो है जो कुर्मी वोट बैंक है वो जयराम महतो की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। जयराम महतो जो काफ़ी युवा हैं, पहली बार गिरिडीह से चुनाव लड़े, सीपी चौधरी हो या मथुरा प्रसाद महतो, हर कोई ये कहते रहे कि ये सोशल मीडिया का नेता है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर हवाबाजी करता है, ग्राउंड पर इसके कुछ भी आधार नहीं है। वो भीड़ जो है वो ऐसे युवाओं की भीड़ है जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। लेकिन जिस तरह से जयराम महतो को 3,47,322 वोट मिले, बता दें कि मथुरा प्रसाद महतो दूसरे नंबर पर रहे, उनसे मात्र 23,000 वोट पीछे थे, जबकि चंद्र प्रकाश चौधरी जो है वो मथुरा महतो से मात्र 80,800 वोटों से जो है मथुरा महतो को पीछे छोड़ा। तो साफ तौर पर जो जयराम महतो हैं उन्होंने कड़ी टक्कर दी। आपको पता होगा लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में अंतर होता है। अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दिल्ली में देखिए, जहां विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल एक तरफा स्वीप करते हैं, यानी सारी सीटें लगभग जीत लेते हैं, तो वहीं जब राष्ट्रीय चुनाव होता है, जब लोकसभा का चुनाव होता है, तो वही लोग जो केजरीवाल को वोट करते हैं वो जो है वो बीजेपी को वोट कर देते हैं। तो इस बार जहां पूरे झारखंड में ये माहौल था कि एनडीए को रोकना है, यानी जो एनडीए के विरोधी थे उन्होंने इंडिया गुट को वोट किया, और यानी 2 खेमों में ये बटा हुआ था। लेकिन इस बीच जयराम महतो का ऐसा परफॉर्मेंस करना और अलग अलग 8 लोकसभा क्षेत्रों से 8 लाख वोट लेकर के आना, कुल मिलाकर के ये अपने आप में बताता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जयराम महतो एक बड़ा फैक्टर बनने वाले हैं। और चूंकि ये कुर्मी समाज से आते हैं तो कुर्मी समाज का पूरा सिंपैथी इनको जो है वो विधानसभा चुनाव में मिलने वाला है। और इसी चीज़ों को देखते हुए बीजेपी ने चंद्र प्रकाश चौधरी को जो है वो मंत्री नहीं बनाया। अन्यथा अगर आप देखिए तो बिहार से जीतन राम मांझी जो मात्र 1 सीट जीत कर आए, और मांझी की जनसंख्या काफ़ी है भी नहीं, उसके बाद भी जो है उनको मंत्री बनाया गया। पंजाब से एक ऐसे नेता हैं जो चुनाव हार गए, उसके बाद उनको मंत्री बनाया गया। बिहार से 8 मंत्री बनाया गया। लेकिन झारखंड में आजसू एक मजबूत गठबंधन का हिस्सा रहा, फिर भी मंत्री नहीं बनाए जाने के पीछे सिर्फ एक और एक फैक्टर है, वो जयराम महतो। बीजेपी को इस बात का आभास हो गया है कि आने वाले वक्त में कुर्मी समाज का अधिकतर वोट जो है वो जयराम महतो को जाएगा। आजसू पार्टी और सुदेश महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी के लिए अब मुश्किलें जो हैं वो खड़ी हो रही हैं, और उन्होंने बाकायदा अब जो है मीटिंग भी करना शुरू कर दिया है, समीक्षा करनी शुरू कर दी है। लेकिन चंद्र प्रकाश चौधरी का मंत्री न बनने के पीछे जयराम महतो का बढ़ता कद है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।